नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने सोमवार को हुए भाजपा के प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान देकर माहौल गरमा दिया है। गांधी भवन पर हुए इस प्रदर्शन में उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिन पर वहां मौजूद महिलाएं भी हंसी में शामिल हो गई। इस बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस के लोग बेटियों को, माताओं बहनों को गालियां बक रहे हैं। भरे मंच से नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अशक्त कहे गए। वो प्रधानमंत्री जी की माता थी। नोटबंदी के समय में चाहती तो उन्हें कोई पैसों की कमी नहीं थी, कोई ना कोई लाके दे देता जरूरत पड़ती तो, मगर उन्होंने कहा नहीं, यदि मेरे देश की बेटियां, बहुएं, माताएं लाइन में लगकर पैसे निकाल रही है तो भले ही मैं बुजुर्ग हूँ, भले ही मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, मैं भी लाइन में लगकर ही एटीएम से पैसे निकालूंगी। 90 साल से ऊपर की उम्र में लाइन में लग के उन्होंने एटीएम में से पैसे निकाले थे। ऐसी महान समाज सेवी थी वो, और उन्हें गालियां दी गई कांग्रेस के मंच से। हमारे प्रदेश भाजपा, हमारे मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत ज्यादा पी रही हैं, पीती हैं। ऐसा है क्या? हम तो आपको धोख देते हैं जब मिलते हो, हम तो आपको माता समझते हैं, देवी माँ का रूप समझ रहे, मगर हमें ये जानकारी नहीं भी। ऐसा है क्या? पंजाब के सन्नौर विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत में फरार हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद लोकल थाने ले जाते समय पठान माजरा और उसके साथी ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर विधायक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से भागे। पुलिस ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया, लेकिन पठान माजरा स्कॉर्पियो में फरार है। पुलिस टीम पीछा कर रही थी। दरअसल पठान माजरा में पूर्व मंत्री की शिकायत पर दर्ज हुए रेप केस के पुराने मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। पटियाला के सिविल लाइन थाने में एक FIR दर्ज की गई है। यूपी के प्रतापगढ़ के सपा नेता गुलशन यादव पर ADG ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यह कार्रवाई ACP डॉक्टर अनिल कुमार की सिफारिश पर हुई है। गुलशन यादव पर कुल 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। ये मुकदमे प्रतापगढ़ और प्रयागराज के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। गुलशन पिछले 1 साल से फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। गुलशन यादव पर इनाम घोषित होने से पहले पुलिस उनकी कई संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक गुलशन यादव की 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ये कार्रवाई उनकी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के तहत की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे और नवनिर्वाचित MP CJ प्रेसिडेंट महाआर्यमन सिंधिया के साथ खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। महाआर्यमन अपनी निर्विरोध ताजपोशी के पहले पिता के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा सभी पर बना रहे। आज खजराना के प्राचीन गणेश मंदिर में महेंद्र भाई और तुलसी भाई के साथ दर्शन करने का मौका मिला। भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा के पथ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज एक नई जिम्मेदारी नहीं, अभी मंदिर के प्रांगण में। भोपाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल सर्जिकल उपकरण कारोबारी राकेश गुप्ता के यहां सुबह सुबह छापेमारी से हड़कंप मच गया। साइंस हाउस ग्रुप बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा कर्मियों और वाहनों का लंबा काफिला देखा गया। छापेमारी के दौरान CRPF के जवान सुरक्षा में तैनात रहे। फिलहाल टीम दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। पुलिस अभी तक इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नाम से फर्जी कॉल करके रेलवे सुरक्षा बल RTF को धमकाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुद को उप मुख्यमंत्री बताकर बिना टिकट यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश की थी। मामला सामने आने के बाद रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया। दरअसल RTF के ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बताया और कहा कि उनके एक परिचित रणजीत यादव सूरत स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए हैं और उन्होंने छोड़ दिया जाएगा। कुशीनगर पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी असलम और जुल्फिकार को मुठभेड़ में दबोचा। स्कूल कॉलेजों के बाहर छात्राओं से छेड़खानी और
लव जिहाद फैलाने वाली बदमाश पुलिस की गोली लगते ही व्हील चेयर और प्लास्टर तक सिमट गए। हथियार, बाइक और नकदी बरामद हुई। दरअसल असलम और जुल्फिकार नाम के दोनों आरोपी लंबे समय से स्कूल और कॉलेजों के बाहर छात्रों से छेड़खानी करते थे। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ छेड़छाड़ तक सीमित नहीं थे, बल्कि कलावा बांधकर अपना नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं अब दबंगी दिखाने वाले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते दिखे, साहब माफ कर दीजिए, अब गलती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। नदी का जलस्तर खतरे की चेतावनी के निशान से 1.1 फीट ऊपर पहुंचकर 496 फीट तक पहुंच गया है। ताजमहल के पीछे पार्क में पानी भर गया है और घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी है। प्रशासन ने यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। लगातार बढ़ते जलस्तर से कैलाश घाट, कोया घाट, बल्केश्वर घाट, कचहरी घाट, शमशान घाट और दशहरा घाट की सीढ़ियां तक निचले हिस्से पर दाह संस्कार स्थल पानी में डूब चुके हैं। नगर निगम ने स्थिति को देखते हुए सभी घाटों के आसपास कर्मचारियों को तैनात कर 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादानगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने तहरीर देकर सनसनीखेज खुलासा किया है। पीड़िता का आरोप है कि एक युवक ने राहुल नाम से खुद को हिंदू बताकर पहले नौकरी का झांसा दिया और फिर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया या नहीं। उसने पूरी वारदात की वीडियो बना ली और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में युवक ने अपनी असली पहचान जुबेर असली बताई और युवती को गहरा सदमा लगा। युवती का कहना है कि आरोपी ने वीडियो के दम पर बार बार होटल बुलाकर उसके साथ संबंध बनाया। युवती की शिकायत के बाद ब्लैकमेलिंग के दौरान वह उसके घर से सोने की अंगूठी, कुंडल, चांदी का सैंपल और 2 मोबाइल फोन भी ले गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने साफ धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो वह जेल से जल्द छूट कर आ जाएगा और बाहर निकलते युवती और उसके परिवार को चाकू से काट डालेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों यात्रा करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। यात्रा के दौरान ना जाने कहां पहाड़ी दरक जाए या कहां पहाड़ी से कोई पत्थर आ गिरे, कुछ नहीं पता। ऐसा ही दर्दनाक हादसा रुद्रप्रयाग के मुनकटिया में हुआ, जहां गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में रात से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। फिलहाल बांसवाड़ा में हाईवे बंद होने से केदारनाथ यात्रा को 5 सितंबर तक रोक दिया गया है। यात्रियों को रुद्रप्रयाग सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग की ओर से जारी अगले 3 दिन तक भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा भी अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।